आज दो महत्वपूर्ण विषय हमारे पास हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। एक ऑफ कोर्स दिल्ली में साफ सफाई का जो मुद्दा है, जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा के केंद्र में है, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस में भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वर्सेशंस में भी है, जिसके ऊपर हमने अपनी बात अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए रखी है। बार बार आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं के हवाले से यह प्रश्न आता है, और मैंने आज के कुछ अखबारों में लिखा हुआ भी पढ़ा कि चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के मुताबिक दिल्ली की सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, वो पैसा हमें मिलना चाहिए। और जिस अधिकार की भाषा में ये लिखा होता है, मैं ये कथन, ये बयान देने वाले और इस बयान को स्वीकार कर छापने वाले दोनों के ही बुद्धि विवेक के सामने अपने आप को नतमस्तक पाता हूं। कारण है उसका, पहले भी हमने कहा और अब भी दोहरा रहे हैं, चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशें आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो पहला कदम उठाया जाना था वो उठाया जा चुका है, और सरकार यह भी कह चुकी है कि चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशें हम यथावत लागू करने के पक्ष में हैं। तो जब यह यथावत कहा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अगल बगल झांकने लगते हैं। उनको दिल्ली की सरकार से चौथे वित्तीय आयोग के हिसाब से कोष चाहिए, धन चाहिए, पर चौथे वित्तीय आयोग के हिसाब से ही केंद्र की सरकार की जो देनदारियां हैं उसके ऊपर वो बात नहीं करना चाहते हैं। वे चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों को केंद्र की आर्थिक जिम्मेदारियों को एक्सक्लूड करके लागू करवाना चाहते हैं। जो देनदारियां वित्त मंत्री महोदय की होनी चाहिए उसको एक्सक्लूड करके लागू करवाना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक बयानबाजी रुकनी चाहिए, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को यदि वो वाकई गंभीर है चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लेकर, तो जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं वो आगे आए और जिम्मेदारी के साथ कहें कि केंद्र की सरकार अपने हिस्से में जो दायित्व है उसका निर्वहन करेगी, दिल्ली की सरकार शेष प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने पिछले 5 वर्षों के जो ट्रांसफर्स हुए हैं फंड के, उनका रिकॉर्ड आपके सामने रखा। ईस्ट एमसीडी का और नॉर्थ एमसीडी का ट्रांसफर लगभग 3 गुना है पिछले वर्षों की तुलना में। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि न तो कर्मचारियों की संख्या 3 गुनी हुई, न कर्मचारियों की तनख्वाह 3 गुनी हुई, पर दिल्ली सरकार ने जो राशि दी वो 3 गुनी हुई। फिर भी दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और वो पैसा सफाई कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है, मजबूरन उन्हें स्ट्राइक करनी पड़ रही। ये आंकड़े आप देख चुके हैं ईस्ट एमसीडी के, और ये आंकड़ा जो आज मेरे पास है नॉर्थ एमसीडी का है। साउथ एमसीडी प्रॉस्परस होने की वजह से इन विवादों से दूर है। भारतीय जनता पार्टी ने निस्संदेह अपनी कचरे की राजनीति की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को राष्ट्रीय शर्म में तब्दील कर दिया है। यह भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसा वो दूसरी तीसरी बार कर पा रहे हैं। इसके लिए वो अपने आप को साधुवाद का पात्र मानते होंगे शायद। एमसीडी जो बीमारियों के मौसम में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू कहीं जाने लगी थी,
वो वर्ष के बाकी महीनों में मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से। हमसे किसी ने पूछा कि समाधान क्या है, मैंने कहा आसान है, जो फाइनेंशियल मिस गवर्नेंस है उसको ठीक किया जाए, गवर्नेंस को दुरुस्त किया जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और यह हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं, जिसके होने से वो दिल्ली की सरकार के मानिंद गवर्नेंस के नए नए प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं, बेंचमार्क स्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ पिछले 48 घंटे की बात करूं तो आज फिर जस्टिस बीडी अहमद और जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच ने बुरी तरह से एमसीडी को फटकार लगाई है और कहा है कि जब तक कोई तुम्हारी ठुकाई नहीं करता तब तक तुम काम नहीं करते हो, जब तक डंडा नहीं पड़ता तब तक तुम काम नहीं करते हो। और ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एमसीडी को लेकर, एमसीडी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी फटकार लगाई है। साफ सफाई को लेकर इस एमसीडी को पिछले एक हफ्ते में जो अनियमितताएं हुई है और जो पेमेंट चार्ट है उसकी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करने को इस एमसीडी को कहा गया है। लीपापोती में लगे हुए एमसीडी के लोग इस समय, कोई जवाब नहीं है। इन सबकी पृष्ठभूमि में आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित एमसीडी से 5 प्रश्न पूछना चाहती है। पहला, कि क्या यह सच नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी के ऊपर जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है उसमें से 1 रुपया भी नहीं मांगा है अभी तक। दे रहे हैं अग्रिम, दे रहे हैं अतिरिक्त, जो बकाया है 6,000 करोड़ रुपए का उसमें से 1 रुपया भी इनसे नहीं वसूला गया है। दूसरा सवाल, भाजपा के नेताओं को जिसका जवाब देना चाहिए कि क्या यह सच नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शंस के रूप में बीजेपी द्वारा ही चलाए जाने वाले डीडीए के ऊपर जो लगभग 1200 करोड़ रुपए का बकाया है एमसीडी का, उसमें से 1 रुपया भी अभी तक एमसीडी वसूल नहीं पाई, जबकि डीडीए भी है बीजेपी के अधीन, एमसीडी भी बीजेपी के अधीन। चाहे तो ये दोनों पक्ष एक साथ अक्रॉस द टेबल बैठ के इस मामले का निपटारा कर सकते थे। आज जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं मामला सब्जुडाइज है। किसको मूर्ख बना रहे हो? ये सब्जुडाइज कहना तब ठीक लगता था जब केंद्र और एमसीडी के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकार थी, एक जगह कांग्रेस थी, एक जगह बीजेपी थी। तीसरा, बीजेपी के नेताओं को बताना चाहिए कि दिल्ली की सरकार ने लगभग 325 करोड़ रुपए का एमआरएफ जो उनको दिया है, म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड, जो एक किस्म का परफॉर्मेंस लिंक्ड फंड होता है। यह परफॉर्मेंस लिंक्ड फंड उनको तब दिया गया है जबकि उनका परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ भी शो ऑफ करने के लिए नहीं है। 0 परफॉर्मेंस है उनकी। पार्किंग के कलेक्शंस का अंडर कलेक्शन है, प्रॉपर्टी टैक्स का अंडर कलेक्शन है, जो बिलबोर्ड लगते हैं, यूनिपोर्ट लगते हैं, उसका अंडर कलेक्शन है, रेवेन्यू का। इसके बावजूद उनको एमआरएफ दिया गया और तब भी ये कहते हैं कि पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो डिजर्व नहीं करते हैं। चौथा सवाल, क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को दिल्ली की सरकार ने तब जब एमसीडी एलजी के माध्यम से सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन में बीजेपी खुद चला रही थी, उस वक्त लगभग 395 करोड़ रुपए दिए गए थे और अब
उससे दोगुना फंड दिया गया। क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दोगुना फंड मिलने के बावजूद अपने ही शासन के दौरान जो फंड मिला उससे भी दोगुना ज्यादा फंड दिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि अभी जो फंड रिलीज किया गया है, ये 5वां प्रश्न है, जो फंड अभी रिलीज किया गया है वो आए और बताए कि ये अग्रिम राशि थी या नहीं, ये एडवांस पेमेंट था या नहीं। तो जब ये एडवांस पेमेंट है तो आपके करंट पेमेंट का क्या हुआ? वो पेमेंट गया कहां? अधिक होने के बावजूद क्यों नहीं सैलरी पे हो पाई? तो ये 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी और उनके नेताओं से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हितों का ख्याल रखते हुए पूछना चाहती है। उम्मीद करती है कि कोरी बयानबाजी, राजनीतिक कथनों से बचकर इन स्पष्ट सवालों का स्पष्ट जवाब देंगे।